हम लोग का टॉपिक क्या है? खुद नविष्ट टॉपिक है। और आप सब समझते हैं, रे हल्ला नहीं करिए। देखिए क्या टॉपिक है? खुद नविष्ट। क्या टॉपिक है? मार्कर आपके पास, खुद नविष्ट। खुद नविष्ट किसे कहते हैं इसको पहले समझेंगे हम लोग। खुद नविष्ट एक वर्ड है बहु, उतरेंगे नहीं हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए खुद नविष्ट को वर्ड क्या है? खुद नविष्ट। क्या वर्ड है? खुद और नविष्ट। गौर से सुनना। खुद मतलब होता है खुद से, नविष्टन मतलब होता है लिखना। नविष्टन मतलब क्या होता है? लिखना। खुद नविष्ट यानी खुद से लिखना। खुद नविष्ट मतलब खुद से लिखना, यानी खुद नविष्ट का मतलब क्या हो गया? खुद से लिखना। अब सवाल ये है कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आप जानते हैं खुद को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आत्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? आत्म। और नविष्ट मतलब जब लिखेगा आदमी तो अपने बारे में लिखेगा, जब खुद के बारे में लिखेगा तो कहानी होगी ना, बोलते हैं ना अपनी कहानी सुनाओ, तो उसको बोलेंगे हिंदी में आत्मकथा। क्या बोलते हैं? आत्मकथा। मेरे प्यारे भाई आप सब, इस मेरी प्यारी बहन सुने होंगे सब। अगर हम क्या आयशा, अगर हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? नविष्ट बोलते हैं, तो नविष्ट मतलब क्या होता है? लिखना। नविष्ट मतलब क्या होता है? लिखना। और आप जानते हैं कि जब आप क्या किसी के बारे में बताते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? जो है ना बायोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोले तो? बायोग्राफी। क्या बोलते हैं बोले तो? बायोग्राफी। याद रखिएगा बायोग्राफी जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि भाई सिर्फ वो नविष्टन के लिए आया। बायोग्राफी को उर्दू में हम बोलते हैं सवाने। क्या बोलते हैं? सवाने। और बायोग्राफी के अलावा जब क्योंकि खुद भी जुड़ा है तो खुद को हम जब क्या खुद से बोलेंगे तो बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलेंगे? मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही है? क्या क्या बोले तो खुद नविष्ट। अब इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? पूरा नाम हो जाता है, इसका पूरा नाम हो जाता है ना, खुद नविष्ट सवाने हयात। क्या? खुद नविष्ट सवाने हयात। बोले तो खुद नविष्ट सवाने हयात, यानी है ना खुद से लिखा हुआ अपनी जिंदगी के बारे में खुद से लिखना। अपनी जिंदगी के बारे में, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अपनी जिंदगी के बारे में खुद से लिखने को क्या कहेंगे हम? खुद नविष्ट कहेंगे। क्या कहेंगे बोलिए? अपनी जिंदगी के बारे। अब इसको अगर हम इसको बोलेंगे तो अगर सिर्फ समान है तो इंग्लिश में हम क्या बोल रहे थे? बायो। राइटिंग की तरफ तो मत देखो भाव, ठीक है। हम डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, ठीक है, आर्ट्स पढ़ के। उसके बाद इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी। क्या डॉक्टर तुम लोग बनो भाई, साइंस वाले, हम कोशिश कर लेते हैं। ऑटोबायोग्राफी। और इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? इसी को हिंदी में बोलेंगे आत्म। क्या बोलेंगे बोले तो? आत्मकथा। याद रहेगा ना? कोई दिक्कत है? आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। ये समझ आ रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? चलिए अब यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे निसाब में अब अगर इसका तारीफ, अगर सिंपल में तारीफ पूछेगा, खुद अपने बारे में लिखने को क्या कहेंगे? खुद नविष्ट कहेंगे, है ना। और किसी दूसरे के बारे में लिखने को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सवाने। अगर किसी दूसरे की जिंदगी के बारे में लिख रहे हैं तो वो होगा सवाने, और अगर अपनी जिंदगी के बारे में लिख रहे हैं तो वो होगा खुद नविष्ट। अपनी जिंदगी के बारे में लिख रहे हैं तो क्या होगा बोलो? खुद नविष्ट। और अगर किसी दूसरे के बारे में लिख रहे हैं तो वो भी तो किसी की जिंदगी के बारे में, उसको बोलेंगे ऑटो, क्या उसको बोलेंगे बायोग्राफी, है ना, जिसको बोलेंगे जीवनी। दूसरे केस में क्या लिखते हैं हम लोग? जीवनी लिखते हैं। लेकिन अपने लिए लिखते हैं तो ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। कोई दिक्कत है? हमारे निसाब में जो शामिल है वो क्या है? मैं यूनिवर्सिटी में। मैं यूनिवर्सिटी में। ये अरे उसमें एहसान दानिश की एक छोटी सी क्या बोले? इख्तिबास है। छोटी सी क्या बोले तो? इख्तिबास है। क्या है? एहसान दानिश ने खुद नविष्ट लिखी है अपनी जिंदगी पर, आप है ना। और याद रखिएगा खुद नविष्ट की शर्तें भी मालूम होंगी आपको, लेकिन यहाँ पर देखिए एहसान दानिश ने जो लिखा है, एहसान दानिश ने क्या लिखा है? एहसान दानिश ने जो सबसे ज्यादा अपनी खुद नविष्ट लिखी उसका नाम है जहाने दानिश। क्या नाम है बोलिए तो? जहाने दानिश, यानी दानिश की दुनिया। कोढ़ियापंथी देखो मेरा उठ नहीं रहा। तो जहाने दानिश, जहाने दानिश तो ले अब हंसने क्या बात? कोढ़ियापंथी हमको भी जार लगा था कि हाँ। तो जहाने दानिश समझ रहे हो? तो जहाने दानिश ये किनकी किताब है? जहाने दानिश किसकी किताब है? एहसान दानिश। और जहाने दानिश ये क्या है? ये एक खुद नविष्ट है। क्या है भाई? जहाने दानिश क्या है? खुद नविष्ट है। जहाने दानिश के लिखने वाले एहसान दानिश ने, है ना, उसकी एक क्लिप या एक टुकड़ा जो है इक़्तिबास हमारे हिसाब में शामिल है। मैं यूनिवर्सिटी में। मैं यूनिवर्सिटी में। अरे उसमें क्या पढ़ने गया है? आइए जानते हैं मैं यूनिवर्सिटी में क्या। ठीक है, ये बंदा मैं यूनिवर्सिटी में, आपको लग रहा होगा अच्छा बीए करने के बाद पहुंचा है, अरे इसमें क्या बोलते एमए करने गया? नहीं मेरे प्यारे, मैं यूनिवर्सिटी में मजदूरी करते हुए, मैं यूनिवर्सिटी में मजदूरी करते हुए। आइए कहानी को देखते हैं, क्या है कहानी। सबसे पहले खुद नविष्ट समझ जाते हैं और अच्छे से। ये तो वालों को भी माना, खुद के बारे में लिखना क्या कहलाता है? खुद नविष्ट कहलाता है। ये क्या हो गया? लुग़वी माना कहलाया। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो खुद नविष्ट के बारे में जो तारीफ कर है ना, इतना जानिए, है ना। आप अपने नोट्स में देखेंगे लिखते हैं खुद नविष्ट या आप भी जहां पर भी हो, है ना, आप नोट्स खोले खुद नविष्ट और उस पर निकालिए। देखिए खुद नविष्ट
या आप बीती। हाँ, इसको याद रखिएगा। एक सवाल ये भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुद नविश्त का और एक नाम क्या है ना? खुद नविश्त का एक और नाम क्या है? आप बीती। क्या है बोले तो? हाँ, आप नहीं, आप मतलब पानी हो जाता। खुद नविश्त का एक नाम क्या है बोले तो? आप। अपने आप पर जो बीतेगा वही बताओगे ना, तो आप बीती। क्या? आप बीती, तो यानी अपने आप पर जो, जिसको बोले आत्मकथा। तो याद रखिएगा, खुद नविश्त का दूसरा नाम क्या है? आप बीती। खुद नविश्त का दूसरा नाम क्या है? जिस तरह से फिक्शन की क्या मुख्तसर सूरत क्या होती है ना? अफसाना। तो फिक्शन मतलब भी कहानी होती है। फिक्शन मतलब भी क्या होती है? कहानी। फ्लाइट मोड में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। खुद नविश्त या आप बीती सवाने निगारी की वो शक्ल है जिसमें लिखने वाला खुद अपने हालात बयान करता है। बता दिए कि नहीं बता दिए? खुद लिखने वाला क्या करता है? अपने हालात बयान करता है, उसको हम क्या कहते हैं? खुद नविश्त कहते हैं। और दूसरों के बारे में अगर वो लिखे तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या, उसको भी खुद नविश्त कहेंगे मेरे भाई? नहीं। अगर किसी दूसरे के बारे में लिखेगा तो उसको क्या कहेंगे? सवाने निगारी कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? आखिर क्या कहेंगे उसको? बोलो तो क्या कहेंगे मुशर्रफ? सवाने निगारी। और अगर अपने बारे में लिखेंगे तो क्या कहेंगे मीठी? बोलो तो क्या कहेंगे उसको? खुद नविश्त। अगर अपने लिखने वाला खुद अपने बारे में बता रहा है तो, अपनी जिंदगी के बारे में तो बता खुद नविश्त। सुनो, अपने बारे में बता रहा है तो खुद नविश्त। और अगर किसी दूसरे के बारे में बता रहा है तो क्या? अगर मुंह से बोलेगा तो क्या उसको खुद नविश्त कहेंगे? नहीं। नविश्तन लिखना, यानी खुद के बारे में लिखेगा तो क्या कहलाएगा? खुद नविश्त। दूसरे के बारे में लिखेगा तब क्या कहलाएगा? है ना? इसलिए कहते हैं ना, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, है ना? 3 बार कबूल है बोलने के बाद साइन करना पड़ता है। नहीं समझाया? ले भाई, ये बात समझने की है कि नहीं है? दिलकश, इतना सोच में मत पड़ो, तुम भी साइन कर देना, इतना टेंशन लेगा वो देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी बहन इतना सोचने लगती है दिलकश। चलो आगे लिखते हैं खुद नविश्त के बारे में। याद हुआ? सवाल ये है सर, खुद नविश्त क्यों लिखा जाए? आदमी अपने बारे में तारीफ करेगा? नहीं भाई, कभी कभी आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप ही क्या हो जाइएगा, टॉप कर जाइएगा। उम्मीद करते हैं 28-27 दिन के बाद आप टॉप कीजिएगा और उसके बाद फिर आप आइएगा। और सुनो भाई, अब क्या है, आप बिल्कुल खामोश रहो, सुनो। अगर हम क्या करेंगे, जब हम लोग यहाँ पर आएंगे, आप आएंगे और बताएंगे हम इतने मेहनत से पढ़ते थे, रोजाना क्लास आते थे और कान में एयरफोन लगा के ना ऊपर से क्या चादर डाल देते थे, पता नहीं चलता था, ऐसा बताएंगे? नहीं। जब आप ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो कभी नहीं आ पाइएगा यहाँ पे। यहाँ पे कौन आएगा? है ना, जो बहुत अच्छा से पढ़ेगा। और वो आएगा बताएगा हम इस तरह पढ़ते थे, हम इस तरह। तो क्यों बताया भाई? ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले। और फिर कभी कभी क्या होता है, आपसे पूछा भाई आपने क्या क्या मिस्टेक किया था कि आप जो हम नहीं करेंगे, तो फिर अपने गलतियों को बताएगा। क्यों? ताकि सामने वाला उस गलतियों को ना करे। आपको मैं पूछता हूँ, क्योंकि ये कोचिंग ये क्या आर्ट्स के नाम पर है, एम्पायर ऑफ आर्ट्स नाम से। तो अगर आपसे ये पूछा जाए इतिहास पढ़ने का मकसद क्या है, क्या फिर क्या बताइएगा? बताइए, इतिहास पढ़ने का क्या मकसद? बीती हुई बातों को तो जानना तो अच्छी बात है, एक तो मकसद ये है। दूसरा ये है कि बीते हुए काल में जो चीजें हुई हैं, जो अच्छी चीजें हुई हैं उनको दोबारा करना, और जो बुरी हुई चीजें हुई हैं उससे क्या हो जाना? बच जाना। जहां जहां नुकसान हुआ तो वो दोबारा नहीं करेंगे, और जहां अच्छाई हुई उसी का क्या पैतरे को आजमाएंगे, तो क्या हो जाएगा? काम समझ आया कि नहीं आया? चलिए, तो कहते हैं खुद नविश्त का इस तरह से खुद नविश्त का भी मकसद है। सुनिए गौर से, खुद नविश्त का मकसद क्या है? खुद नविश्त का मकसद है मेन आप लोगों को पढ़ाना, ठीक है? बाद में देखने वाले तो अच्छी बात है, पढ़ ही लेंगे। खुद नविश्त का मकसद क्या है? अपनी जिंदगी की हकीकत को खुद से लिखकर दूसरों की अपनी जिंदगी के नशेब व फराज से वाकिफ कराना, है ना? दूसरों को ये बताना कि मेरे अंदर क्या कमी है, नोट्स को ठीक कर लीजिएगा, नशेब व फराज कीजिए इसको, है ना? कि दूसरों को क्या करना, अपनी अपनी गलतियों को बताकर, है ना, अपने अंदर की जो गलतियां हैं उन गलतियों को क्या करना, है ना, अपनी जिंदगी की हकीकत को खुद से लिखकर दूसरों को अपनी जिंदगी की क्या नशेब व फराज से वाकिफ कराना। क्यों? ताकि लोगों को बारे में, है ना, मेरे बारे में मालूम हो जाए, है ना? याद रखिएगा, हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई होती है या नहीं? इंसान, कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर सिर्फ अच्छाई हो? मुमकिन ही नहीं है। और कोई ऐसा इंसान नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ बुराई हो, यही मुमकिन। कौन कितना अच्छा है उससे बेहतर कोई दूसरा नहीं जानता है। और इसमें चाहे वो रात का अंधेरा हो और इसमें दिन का उजाला हो, कौन क्या करता है वो सब जानता, वो खुद जानता है। पहले अल्लाह तो जानता है, ये साथी कौन जानता, वो खुद जानता है। इस तरीके से आप खुद नविश्त के बारे में जाने। अब आगे सुनिएगा, खुद नविश्त आमतौर पर अहम मुसन्निफीन, अब किस पर लिखा जाता है? हर आम इंसान पर खुद नविश्त लिखा नहीं जाता। आम इंसान पर खुद नविश्त लिखा